नमस्कार, आप देख रहे हैं नवरात्र स्पेशल कालचक्र में। मैं हूं आपके साथ दीपिका यादव और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नवरात्र में धूप जलाएंगे तो खत्म हो जाएगा क्रोध, मिट जाएगा अहंकार और नहीं रहेगा अंधकार। जानिए नवरात्र की धूप के 50 महा उपाय सिर्फ नवरात्र स्पेशल कालचक्र में। देखिए, अहंकार कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अंधकार कितना ही गहरा ही क्यों ना हो, हर बुरी आदत, हर बुरी संगत, हर बुरे साय और हर बुरे वक्त को जो खत्म कर सकती है वो है नवरात्र की धुनी। कैसे कपूर, गुग्गल, लोभ या फिर कंडे जला करके आप खुद से, अपने परिवार से और अपने आसपास के वातावरण से हर नेगेटिव ऊर्जा का नाश कर सकते हैं, यही बताने वाले हैं आज नवरात्र स्पेशल कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी। और साथ ही अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-665-2411। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। बताएं पंडित जी। आज 20 अक्टूबर 2020 दिन मंगलवार है। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, सुबह 11:18 तक। इसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा मध्य रात्रि 2:12 तक। इसके बाद मूल नक्षत्र शुरू होगा। सौभाग्य योग सुबह 9:49 तक। इसके बाद शोभन योग शुरू होगा। आज चौथा नवरात्रा है। आज विनायक चतुर्थी भी है। आज के कुछ खराब मुहूर्त भी हैं, उसे भी जान लीजिए। जैसे बृहस्पतिवार है तो राहु काल, मंगलवार है, क्षमा करें, मंगलवार है तो राहु रहेगा शाम 3 बजे से 4:30 बजे तक और भद्रा काल रहेगा सुबह 11:18 तक। गुलिक काल रहेगा दोपहर 12:06 से दोपहर 1:31 तक और यमगंड काल रहेगा सुबह 9:15 से 10:40 तक। चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। नवरात्र में धूप, गुग्गल या फिर कपूर जलाने का क्या महत्व है और साथ ही नवरात्र में धूप कब जलानी चाहिए, किस दिशा में जलानी चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अब हमारी पूजा पद्धति का दीपिका एक अंग है धूप। हमारी पूजा पद्धति 3 प्रकार की है जी। पंचोपचार पद्धति, षोडशोपचार पद्धति, राजोपचार पद्धति। किसी देवी देवता की 5 उपकरणों से पूजा करना पंचोपचार कहलाता है, जिसमें गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आता है, उसमें भी धूप आता है। षोडशोपचार 16 प्रकार से देवता की पूजा करना। इसमें क्या होता है? ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, परिक्रमा, निराजन। ये 16 प्रकार षोडशोपचार में आते हैं। और राजोपचार में क्या आते हैं भाई? राजोपचार में 64 प्रकार के उपचार से देवताओं की पूजा की जाती है, उसे कहते हैं राजोपचार। लेकिन यहाँ जो बात कॉमन है वो ये कि धूप हर पूजा में रहेगी। धूप हर पूजा में रहेगी, जानते हैं। अब धीरे धीरे चलन में अगरबत्ती आ गई है और बहुत से पंडित लोग भी अगरबत्ती के गुण दोष पर बिना ध्यान दिए जहाँ पूजा कराने बैठते हैं वहाँ बिना जजमान के बैठे ही अगरबत्ती जला करके पहले से ही बैठ जाते हैं कि उसकी खुशबू आती रहे। लेकिन हकीकत ये है कि अगरबत्ती में बांस की तीली प्रयोग होती है। बांस को हमारे यहाँ वंश से जोड़कर देखा जाता है। बांस को जलाने से वैज्ञानिक तरीके से भी स्वास्थ्य के लिए भी नुकसान वाली स्थिति उत्पन्न होती है बांस के धुएं से। इसलिए बांस नहीं जलाना चाहिए, तो अगरबत्ती यूज नहीं करना चाहिए। इसीलिए सनातन धर्म में हर जगह धूप, दीप, नैवेद्य की बात कही गई है। धूप माने क्या? मासी गुग्गुल चंदन गुरु रजह कर्पूर शैलय जय माध्वी कैसह कुंकुमय सुरच सर्पिर्भिरा मिश्रितय सौरभ्य स्थित मंदिरे मणिमय पात्रे भवेत् प्रीतये धूपोयम सुरकामिनी विरचितम श्री चंडिके त्वन्मुदे। मासी, गुग्गुल,
चंदन गुरु रजह, मासी माने जटा मासी, गुरु माने अगुरु, चंदन, कर्पूर माने कपूर, मार्धविकई शहद, पीसी हुई सरसों, ये सब चीजें मिला करके धूप बनाई जाती है और उस धूप को जलाया जाता है। उस धूप को जलाने से, उसकी सुगंध से एक तो वातावरण में पवित्रता आती है, दूसरे देवी देवताओं की भी प्रसन्नता प्राप्त होती है। लेकिन धूप और दीप जलाने के कुछ नियम हैं। जैसे दीपक से जुड़ी कई बातें तो हम आपको कई बार बता चुके हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि नवरात्र में घर में हर रोज कैसे धूप जलाने से आपको लाभ मिल सकता है। धूप आकाश तत्व का प्रतीक है और धूप तो दो तरह से दी जाती है, पहली गुग्गुल और कपूर से, दूसरी गुड़ और घी से। पहले बचपन में जब हम लोग कहीं कथा पूजा कराने जाते थे, सत्यनारायण भगवान की कथा कराने जाते थे, वहाँ अगरबत्ती नहीं होती थी तो वहाँ क्या करते थे, थोड़ा सा एक दुनिया में गुड़ लेकर के उसमें थोड़ा सा घी डालकर दोनों को मिला देते थे और दोनों को मिला करके यजमान के हाथ में दे करके 3 बार आग के उपले पर डलवा देते थे। ओम ब्राह्मणस्य मुखमाशित बाहु राजन्यः कृतः पुरुहूतदस्य जदवैश्य पदभ्याम वं शूद्रो अजायतः धूपम आघ्रापयामि प्रत्यक्ष धूपम दर्शयामि, ये बोल देते थे, धूप का काम हो जाता था। तो अब भी गुड़ घी मिलाकर के अगर आप जलते कंडे पर 3 बार डालेंगे तो ये भी धूप का ही काम करेगा। इसकी सुगंध भी वायु के अंदर छिपे हानिकारक बैक्टीरिया और जर्म का समापन करेगा और आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे वातावरण का निर्माण करेगा। गुड़ और घी से दी गई धूप का खास महत्व होता है। जो लोग अपने घर में हर रोज धूप नहीं दे सकते हैं, उनको त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सुबह और शाम धूप अवश्य जलानी चाहिए। सुबह घर में जलाई जाने वाली धूप देवताओं के लिए होती है और शाम के समय घर में जलाई गई धूप से पितरों को कृपा मिलती है। और दोपहर 12 बजे के बाद जो आप धूप जलाते हैं उससे तो निश्चित रूप से पितर ही प्रसन्न होते हैं। अब आप जरा घर में धूप जलाने के नियम भी मुझसे जान लीजिए। जो कुछ मुझे ज्ञान है उसके आधार पर बताने की कोशिश करूंगा। घर में धूप और दीप तभी जलाएं जब घर की साफ सफाई हो चुकी हो। धूप को घर की उत्तर पूर्व दिशा में जलाना चाहिए। घर के सभी कमरों में धूप की सुगंध फैलनी चाहिए। नवरात्र में धूप और दीपक जलाने के बाद घर में शांति बनाए रखें और शोर ना करें। नवरात्र में हर दिन धूप जलाने से मन, शरीर और घर में शांति का वास होता है। रोग और शोक मिट जाते हैं। ऋण, रोग, दरिद्रता वहां से बहुत दूर चली जाती है। पारिवारिक कलेश और आकस्मिक दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। नवरात्र में हर दिन धूप जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। नवरात्र में हर दिन धूप जलाने से ग्रह नक्षत्रों के कारण परिवार पर पड़ने वाला जो बैड इफेक्ट है वो भी दूर हो जाएगा। पितृपक्ष में 16 दिनों तक हर दिन अपने घर में धूप जलाने से पितरदोष का बुरा प्रभाव कम हो जाएगा और पितरों की कृपा भी मिलेगी। ये जो मैंने आपको मंत्र बताया, मासी गुग्गुल चंदन गुरु रजह कर्पूर शैलय जय मार्धविकई सह कुंकुमय सुरचितई सर्पिर्भिरा मिश्रिते सौरभ्य स्थित मंदिरे मणिमये पात्रे भवेत प्रीतये धूपोयम सुरकामिनी विरचितम श्री चंडिके त्वन्मुदे। आपको बस कल्पना करनी है, एक सोने की छोटी सी प्लेट और थोड़ी सी बनी हुई धूप, और उस धूप को आप हल्का सा दबा करके पतला कर रहे हैं और उसको आप माचिस की तीली से जला रहे हैं। और जब धूप जलने लगी है तो सोने की प्लेट में रख करके वो धूप आप जगदम्बा को दिखा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हे माँ, यह धूप आपके लिए हितकारी हो। ऐसे समर्पण के भाव से धूप दिखा करके और उनके सामने धूप का यह सोने का पात्र आप रख रहे हैं। ये मानसिक पूजा है। जब
आप प्रत्यक्ष पूजा के साथ साथ मानसिक पूजा का भी अभ्यास डालेंगे तो विश्वास करिए आपका मन आपके बुद्धि के अधीन हो जाएगा और आपकी इंद्रियां आपके मन के अधीन हो जाएंगी। इसलिए कभी आपके जीवन में ऐसा कुछ घटित नहीं होगा जो आप न चाहते हो। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रत्यक्ष पूजा के साथ साथ मानसिक पूजा का भी अभ्यास करते रहें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि वालों के राशिफल की आज कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, बताएं पंडित जी। देखिए, द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र है जो चतुर्थ सुख स्थान में बैठा हुआ है। आमदनी तो बढ़ेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे यही कहना चाहूँगा कि व्यय भाव का मंगल कहीं ज़्यादा पैसा न खर्च करवा दे, इसलिए पैसा सोच समझकर खर्च करिएगा। जहाँ तक आपके वर्क फ्रंट की बात है, कामकाज की बात है, तो कोई नया काम शुरू आज न करिएगा और यात्रा भी हो सके तो टालने की कोशिश करिएगा। खासकर उत्तर दिशा की यात्रा आज ना करिएगा। अपनों के साथ अनबन हो सकती है, बाड़ी पर संयम रखें। ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ सकती है, नमक कम खाएं। दूसरों को माफ नहीं करेंगे तो पछताएंगे। चांदी की कोई छोटी चीज अपने पास जरूर रखिए। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों के राशिफल की। कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, बताएं पंडित जी। देखिए, वृषभ राशि में राहु की स्थिति तो है, लेकिन केतु और चंद्रमा की दृष्टि भी है। और वृषभ राशि से सुख स्थान में शुक्र है, भाग्य स्थान में शनि। हम कहना ये चाहते हैं कि अचानक धन लाभ तो होगा, लेकिन जितने तेजी से धन आएगा उतने तेजी से इसके जाने के भी संयोग बने हुए हैं, इसलिए संभल कर खर्च करें। नई योजना बनेगी, सफलता थोड़ी देर में मिलेगी। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। मानसिक और शारीरिक रूप से आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, आज आपको कभी कभी समझौता करना भी फायदेमंद होता है, ये अनुभव होगा। इष्ट देव की उपासना करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और नवरात्र में घर में कहां और कैसे कपूर जलाने से क्रूर ग्रह भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे और साथ ही आपकी जिंदगी से हर दोष दूर हो जाएगा। आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, अब हम कपूर जलाने की बात कर रहे हैं। कपूर एक ऐसी चीज है जिसको जलाने से तत्काल नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। अलग अलग धूप की अलग अलग विशेषता होती है और उनसे आपको जीवन में होने वाले फायदों की बात मैं बताना चाहूंगा। नवरात्र में कपूर जलाने से देवदोष, पितरदोष का नाश होता है। नवरात्र में घर में कपूर जलाने से राहु और केतु का प्रकोप समाप्त हो जाता है। हर दिन सुबह और शाम घर में कपूर जरूर जलाना चाहिए। जिस घर में रोज सुबह कपूर से और शाम को कपूर से राम दरबार की आरती की जाती है, हनुमान जी की आरती की जाती है, लक्ष्मी गणेश की आरती की जाती है, भगवान शिव की आरती की जाती है, उस घर में सदैव रिद्धि सिद्धि का वास होता है। घर में सीढ़ियाँ, बाथरूम, मुख्य द्वार अगर गलत डायरेक्शन में हैं तो सभी जगह पर एक एक कपूर की टिकिया रखनी चाहिए। इससे इन जगहों के वास्तु दोष से पड़ने वाला बुरा प्रभाव खत्म हो जाएगा। नवरात्र में रात में सोने से पहले एक पीतल के बर्तन में घी से भीगी हुई कपूर जलाने से तनाव से मुक्ति मिलती है और गहरी नींद आती है। नवरात्र में घर में कपूर जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने से, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से हर प्रकार की दुर्घटना एवं दुर्भाग्य से बचाव होता है। आपको हमेशा अगर थकान महसूस होती है, लो एनर्जी फील करते हैं, तो नवरात्र में हर रोज
पानी में कपूर के तेल की कुछ बूंदें डाल करके उस पानी से नहाने की कोशिश कीजिए। फिर आप अपने अंदर अंतर महसूस करेंगे। नवरात्र में कपूर के तेल के साथ चमेली के तेल की कुछ बूंदें भी पानी में डालकर अगर आप स्नान करेंगे तो राहु, केतु और शनि का दोष आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा। कपूर और चमेली का तेल नहीं है तो कपूर सुबह शाम घर में जरूर जलाएं। अगर पैसे से स्थिति कमजोर हो रही है तो नवरात्र में रात में अपनी रसोई साफ करके रखें। वहां चांदी की एक कटोरी में कपूर और लौंग रख करके रोज जलाएं। और ये तब करें जब ज़्यादा करके लोगों का किचन में आवाजाही ना हो। मतलब परिवार के लोग भोजन करके अपने अपने बिस्तरों पर जा चुके हों। आप पूरे किचन की सफाई कर लीजिए। चांदी की कटोरी में श्रद्धापूर्वक 2 टुकड़े कपूर के और 2 लौंग रख करके इसको जला करके छोड़ दीजिए। फिर आप देखिए कैसे आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों के राशिफल की। कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, ये हम जानेंगे पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, मिथुन राशि में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन बृहस्पति की पूरी दृष्टि तो है और आजीविका के स्थान में मंगल की स्थिति तो है, पराक्रम भाव में शुक्र तो है। तो ऐसी स्थिति में मैं एक बात बताऊं कि आपके व्यय भाव का राहु आपको साफ संकेत कर रहा है कि शेयर और सट्टा में 1 रुपया मत लगाइएगा आज, वरना नुकसान होगा। और जैसे भी हो सके पैसे की बचत करने की कोशिश करिएगा। रुके हुए काम आपके पूरे हो जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आने की ज़रूरत नहीं है। परिवार के बीच अपने अहंकार को न आने दें। खान पान का खास ध्यान दें। मन को शांत रखें। नेगेटिव और गलत विचारों को मन में आने से रोकें। कुत्ते को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कर्क राशि वालों के राशिफल की। कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अभी कल से आज तो आपके राशि में कुछ बदला नहीं है। कल भी नीच का चंद्रमा था, आज भी नीच का चंद्रमा है। आज चंद्रमा 19 अंश 38 कला पर गोचर कर रहा है वृश्चिक राशि में। तो ऐसे लापरवाही से बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि राहु चंद्रमा के साथ है। थोड़ी सी एकाग्रता खत्म हुई और लापरवाही हुई तो नुकसान होगा। आज नया काम भी शुरू मत कीजिए। यात्रा टाल सकते हैं। आज परिवार में सुख शांति रहेगी। दोपहर के बाद सेहत बिगड़ सकती है, ध्यान दीजिएगा। जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें। मिट्टी का मटका दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। नवरात्र में धूप, गुग्गल, कपूर या फिर कंडे जलाने से न सिर्फ घर में नेगेटिव एनर्जी दूर हो सकती है, बल्कि आपकी जिंदगी से जुड़ी 50 परेशानियां भी खत्म हो सकती हैं। इसीलिए आज पंडित जी आपको अलग अलग चीजों के बारे में खास जानकारी दे रहे हैं। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं गुग्गल की, जिसकी घर में धूनी देने से आपका जो कारोबार है वो बढ़ सकता है, खराब सेहत ठीक हो सकती है और परिवार में खुशियां दोगुनी हो सकती हैं। तो चलिए गुग्गल कैसे खास है ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, ये बात समझ लीजिए कि गूगल जलाने से सिर्फ 50 फायदे नहीं होते हैं। हमारे समझ से गूगल धूप जलाने से सृष्टि में जितने फायदे हो सकते हैं वो सारे फायदे होते हैं। देवता प्रसन्न होते हैं, पितर प्रसन्न होते हैं, घर की नेगेटिविटी समाप्त होती है, आपका रोग कमज़ोर होता है, आपको दवाइयाँ लगने लगती हैं, आपके परिवार में सामंजस्य रहता है, परिवार में हर प्रकार की एकता बनी रहती है और कभी दैवी घटनाएं नहीं होती हैं। क्या इन सारे सुखों को आप 50 की गिनती में एडजस्ट कर पाएंगे? नहीं। जीवन के समस्त बाधाओं को संपूर्ण रूप से रोग, ऋण और दरिद्रता को जलाने के लिए धूप का इस्तेमाल कलयुग में वरदान सिद्ध करता है। गूगल ये भी हवन सामग्री में डाली जाने वाली एक चीज है। अगर आपने बबूर गोंद देखा होगा तो उसी तरह का गूगल भी होता है।
इसको आप तोड़ेंगे तो हल्का सा ये चिपका हुआ निकलेगा। इसको खटाक की आवाज़ से नहीं तोड़ा जा सकता। और हर हवन सामग्री में गूगल जरूर डाला जाता है। अगर तगर नागर मोथा कूटछणीला जटामासी सुगंधबाला देवदारू का चूरा चंदन भूरा गुगुल काला तिल जौ चावल घी गुड़, ये दशांग में चीज़ें डाली जाती हैं। इसमें गूगल भी डाला जाता है। गूगल का इस्तेमाल सुगंध के लिए, इत्र और औषधि के निर्माण में किया जाता है। गूगल की खुशबू से सिर दर्द तुरंत दूर होता है और सेहत में सुधार होता है। नवरात्र में घर में गूगल की धुनी देने से नजर दोष, प्रेत दोष, जादू टोने का दोष अपने आप समाप्त हो जाता है। परिवार में बहुत कलेश होता है तो नवरात्र में एक बार गाय के उपलों पर गूगल को जलाइए। गाय के उपलों को जला करके उसके ऊपर गूगल से हवन कीजिए और उसकी धुनी पूरे घर में दिखाइए। आपका कारोबार अगर घाटे में जा रहा है, ग्राहक बढ़ नहीं रहे हैं, बगल वाली दुकान पर बिक्री है लेकिन आपके यहाँ कोई आना पसंद नहीं करता है, तो रविवार के दिन अपने घर में गूगल की धुनी दिखाना जरूर शुरू करिए। और यदि आपके ऊपर शनि की 7.5 महादशा या ढैया में कष्ट बढ़ रहा है तो शनिवार को अपने पूजा घर में हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र के सामने गूगल की धूप जरूर दिखाएं और ओम बल सिद्धिकराय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। या फिर अगर सरल मंत्र आप करना चाहते हैं तो ओम हं हनुमतये नमः इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं हनुमान और अपने भक्तों को रिद्धि सिद्धि आसानी से दे देते हैं हनुमान। और हर समय छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी परेशानी में अपने भक्तों के प्रत्यक्ष सहायक बनकर उपस्थित होते हैं हनुमान। मुकदमे या कर्ज की समस्या अगर बढ़ रही है तो नवरात्र में माँ दुर्गा के सामने गूगल की धूप जला करके दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, ये दुर्गा सप्तशती का 700 मंत्र 700 कल्प वृक्ष के समान है। बहुत लोगों को 50 साल हो गए हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करते, लेकिन मैं कोई अहंकार के साथ नहीं कह रहा हूँ, विनम्रता के साथ कह रहा हूँ। जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है, दुर्गा सप्तशती के आशय को समझ पाना बहुत कठिन है, क्योंकि इसके हर मंत्र एक तो भगवान शिव के द्वारा कीलित हैं, दूसरे इतने गूढ़ और रहस्य भरे हुए हैं कि इसे कोई ललितांबिका का साधक ही आपको टीका करके और यथार्थ से परिचित करवा सकता है। इसलिए दुर्गा सप्तशती का तो दर्शन करने मात्र से वो पुण्य प्राप्त होता है जिसकी कोई सीमा नहीं। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक देख लीजिए, तब भी आपको पाठ करने का फल मिल जाता है। अब मेरे कहने से आसान तरीका आपको मिल जाएगा कि अब तो पाठ भी नहीं करना है, पंडित जी ने कह दिया है, बस दुर्गा सप्तशती देख लो। ऐसा मत करिएगा। दुर्गा सप्तशती उन लोगों को देखने के लिए कह रहा हूं जो पाठ करना नहीं जानते हैं, जिन्हें पाठ नहीं आता है, जो माँ को मदर नहीं जानते हैं, माँ को मम्मी नहीं जानते हैं, माँ को सिर्फ माई जानते हैं, उनके लिए है। और उनके लिए ये वरदान है। इसलिए हर परिवार में दुर्गा सप्तशती की एक पुस्तक जरूर होनी चाहिए और उसे अच्छे आसन पर रख करके, जैसे आप कलश की पूजा करते हैं वैसे ही आपको दुर्गा सप्तशती के पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे सिंह राशि वालों की। बताएं पंडित जी। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में शुक्र गोचर कर रहा है इस समय 26 अंश 17 कला पर, और आपका राशि स्वामी इस समय पराक्रम भाव में नीच राशि में 3 अंश 3 कला पर गोचर कर चुका है। दोपहर के बाद धन लाभ के संकेत तो मिल रहे हैं, किसी के साझेदारी में
कोई काम आज आपको शुरू नहीं करना चाहिए। बच्चों के साथ समय व्यतीत करने का आनंद लें, दोस्तों का सहयोग मिलेगा। नस और जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं, चोट लगने की भी संभावना हो सकती है। आज जरूरत से ज़्यादा मेहनत नुकसान कर सकती है, इसलिए काले चने, काली उड़द या काले कपड़े शनि मंदिर में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके घर परिवार में कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, हर छोटे बड़े कार्य में मुश्किलें आती रहती हैं, तो ऐसे में नवरात्र में किस चीज से मां अम्बे की आरती करें, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, बीमारी कई कारणों से आती है। एक तो बीमारी आती है जन्मजात, बच्चा बीमार होकर पैदा ही होता है। दूसरी बीमारी होती है कि बच्चे की देख रेख, खान पान उसका सुव्यवस्थित नहीं है। तीसरी बीमारी होती है कि मनुष्य जानबूझ करके कुपथ्य का अनजाने में सेवन कर लेता है, जिससे बीमारी होती है। और चौथी बीमारी होती है कि यदि आप अपने खान पान, शौक श्रृंगार पर पैसे खर्च कर रहे हैं और आपके पितर अधोगति को प्राप्त हो रहे हैं, पितरों के लिए आप 1 रुपया नहीं खर्च कर रहे हैं, तब भी आपके शरीर में बीमारी लगती है, क्योंकि आप भी उन सुखों का उपभोग न कर पाएं जो आपके पितर नहीं कर पा रहे हैं। तो लोबान एक तरह की औषधि है। नवरात्र में लोबान की धुनी घर में दिखाने से विषैले तत्व, हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस वातावरण में खत्म हो जाते हैं। लोबान को हमेशा गाय के कंधों पर रख करके जलाना चाहिए। कोई लोग आम के लकड़ी का जो कोयला होता है उस पर भी लोबान रख करके और कोयले पर फूंक मार करके उसका धुआं उठा करके पूरे घर में उसके धुएं को फैलाते हैं। लोबान जलाना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है गाय के गोबर के उपले पर या आम की लकड़ियों के जले हुए कोयले पर। आपके परिवार में अगर कोई परेशानी बनी रहती है, परिवार का कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है, किसी को नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, घर में धन की परेशानियां बढ़ी हुई हैं, तो छोटे छोटे काम भी बड़ी कठिनाई से पूरे होते हैं, तो नवरात्र में घर में लोबान की धुनी दिखानी चाहिए। लोबान, गुग्गुल, कपूर, देसी घी और चंदन का भूरा एक साथ मिलाकर गाय के कंडे पर जलाकर नवरात्र में पूरे घर में धुनी देने से नकारात्मक शक्तियां प्रभावहीन हो जाती हैं, सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। ये आप ऐसे देख सकते हैं कि आपके चेहरे की उदासी खत्म हो जाती है और आपके चेहरे पर एक चंचलता का भाव स्वाभाविक रूप से नजर आता है। नवरात्र में लोबान को जलाने से पारलौकिक शक्तियाँ, जिन्हें हम आत्माएं कहते हैं, वो भी आकर्षित होती हैं। तो माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए नवरात्र में एक बार गाय के कंडे पर जलती हुई लोबान रखकर उसको पूरे घर में जरूर घुमाना चाहिए। और अब जानेंगे कन्या राशि वालों के राशिफल के बारे में। बताएं पंडित जी। चलिए, कन्या राशि में तो भले कोई ग्रह नहीं है, लेकिन कन्या राशि से व्यय भाव में शुक्र की स्थिति है, तो ये देखते हुए तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी को आपने पैसा पहले से उधार दिया हुआ है तो वो पैसा आपका रिटर्न आने वाला है, पैसा आपको वापस मिलेगा। ये कम खुशी की बात नहीं है। योजनाओं को गुप्त रखने की कोशिश करें और कारोबारी यात्रा बिल्कुल न करें। आज नए दोस्त ना बनाएं, बच्चों पर रोक टोक ना लगाएं। एसिडिटी व गैस की समस्या हो सकती है। तला हुआ खाना ना खाएं। लेन देन में सावधानी बरतें, वरना नुकसान हो सकता है। गाय को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे तुला राशि वालों के राशिफल की। कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। बताएं। चलिए, तुला राशि में तो बुधादित्य योग बना हुआ है, रोज आप हमारे मुंह से यही सुन रहे हैं। लेकिन तुला राशि का स्वामी आमदनी के स्थान में शुक्र बैठा हुआ है। तृतीय भाव को अगर देखा जाए तो बृहस्पति है। बृहस्पति तृतीय भाव का निर्बल भी होता है, तो ऐसे में नौकरी पेशा लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। आपको अलार्म मिल सकता है कि आप रेड जोन में हैं। अब इस महीने के बाद आप अपनी नौकरी ढूंढ लीजिए। इसलिए तनाव न लें, माहौल शांतिपूर्ण रह सकता है। चोट लगने या एक्सीडेंट होने की संभावना बनी हुई है। किसी भी चीज के बारे में ज्यादा ना सोचें, वरना तनाव बढ़ेगा। माँ लक्ष्मी को गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
पितरों की कृपा पाने के लिए और हर संकट से बचने के लिए नवरात्र में कंडे से कैसे करें मां अम्बे को प्रसन्न, आइए जानते हैं पंडित जी से, बताएं। देखिए, ये नवरात्र का दिन चल रहा है, जानते हैं आप जो चाहें वो कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आकाश को पकड़ करके जमीन पर ले आएं, सूरज और चंद्रमा की गति बदल दें। ये सब बड़बोलापन मेरा नहीं है, ये शक्ति का पुरुषार्थ है, शक्ति का पुरुषार्थ है। और शक्ति वो है जो आपकी आंख की पुतलियों को ऊपर नीचे करने की ताकत देता है, आपको उठने बैठने की ताकत देता है, आपको खाने पीने चलने की ताकत देता है। शक्ति उसका नाम है। शिव शब्द जब आप कहते हैं तो शिव में ई की मात्रा लगी हुई है, छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, जो शक्ति का वाचक है। इसी शिव में से जरा आप ई निकाल दीजिए, देखिए क्या होता है, शिव सौ हो जाता है। जब भगवान शिव भी शक्ति विहीन होने पर मुर्दा के समान हो सकते हैं, तो फिर सांसारिक मनुष्यों का और जीव जंतुओं का, जड़ स्थावर जंगम प्राणियों का क्या कहना। तो भाई, गुड़ घी की कंडे के साथ जलाई गई धूप को अग्निहोत्र भी कहते हैं। गुरुवार और रविवार को अपने घर में गुड़ और घी मिलाकर के कंडे पर रख करके जलाना चाहिए। इससे वातावरण और मन मस्तिष्क शांत रहता है, परिवार में कलेश नहीं होगा और माँ लक्ष्मी का वास घर में सदा सर्वदा के लिए होगा। लेकिन धूप के साथ साथ एक बात और ध्यान रखना होगा, घर की महिलाओं का सम्मान नंबर 1 पर होना चाहिए। क्योंकि महालक्ष्मी अगर आएंगी तो किसके हृदय में विराजमान होंगी? आपके घर की गृहलक्ष्मी के ही हृदय में विराजमान होंगी। तो गृहलक्ष्मी का सम्मान जब घर में होगा तभी महालक्ष्मी आकर के उनके हृदय में विराजमान होंगी। गुड़ घी कंडे की धूप पर दिखाने से देवदोष और पितरदोष दोनों खत्म होता है। हर संकट को व्यक्ति आसानी से पार कर लेता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको गुड़ और घी की धूप कैसे दिखानी है। सबसे पहले एक कंडा जलाइए, उस पर बराबर मात्रा में गुड़ और घी मिला लीजिए। देवताओं की कृपा पाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करके अपने हाथ की उंगलियों से चारों ओर जल गिराइए। पितरों की कृपा पाने के लिए अरेमा सहित अपने पितरों का ध्यान करके गुड़ और घी की धूनी के चारों ओर अपने अंगूठे से जल अर्पण करें। सुबह गुड़ घी की कंडे के साथ जलाई गई धूनी से देवता प्रसन्न होते हैं। शाम को गुड़ घी की कंडे के साथ जलाई गई धूनी से पितर भी प्रसन्न होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के राशिफल की। कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। वृश्चिक राशि में चंद्र केतु का ग्रहण दोष बना हुआ है। ऐसे में धन भाव में स्वगृही बृहस्पति आमदनी तो बढ़ा देगा, इसमें तो कोई संशय नहीं है। लेकिन सोच समझ कर खर्चा करिएगा। व्यय भाव में नीच का सूर्य भी बैठा हुआ है। ऐसा ना हो कि बहुत लालच में आकर के जितना कमाए हैं और उसमें कुछ घर का भी मिला करके गंवा दें। कोई नया काम शुरू करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। घर के बड़े बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। मौसमी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। किसी का दिल ना दुखाइए, किसी जरूरतमंद की मदद करिए, भूखे को भोजन कराइए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, अगर आप धनु राशि के जातक हैं तो भले ही शनि की 7.5 आपके राशि पर चल रही है, लेकिन आपके राशि में बृहस्पति की स्थिति और भाग्य स्थान में शुक्र की स्थिति, शुक्र पर बृहस्पति की दृष्टि इस बात का पूरा संकेत है कि आमदनी बढ़ेगी। उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलेगा। सहकर्मी का पूरा सहयोग करें, तरक्की का योग बन रहा है। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। किसी प्रकार की एलर्जी हो सकती है। किसी के साथ भेदभाव ना करें। चंदन का तिलक माथे पर लगाएं,
शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे मकर राशि वालों के राशि फल की। कैसी रहेगी इनकी स्थिति, उनका भाग्य कितना मजबूत है, ये हम जानेंगे। बताएं पंडित जी। देखिए, मकर राशि में शनिदेव इस समय स्वयं विराजमान हैं, 1 अंश 35 कला पर, और भाग्य स्थान का स्वामी बुध आजीविका भाव में सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहा है। विद्यार्थियों को तो कोई उपलब्धि मिलेगी और पति पत्नी के बीच तकरार भी हो सकती है। ऐसे में घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत का भी ध्यान रखें और समय और रिश्तों को पहचानने की कोशिश करें। चांदी की कोई चीज अपने पास आप रखिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों के राशि फल की। जानेंगे उनका भाग्य कितना मजबूत है। बताएं। देखिए, कुंभ राशि में इस समय शुक्र की पूरी दृष्टि है, भाग्य स्थान में सूर्य बुध की युति है, द्वितीय भाव में मंगल है। तो ऐसे में तो यही कहना चाहूँगा कि शेयर बाजार से लाभ होने की पूरी संभावना बनी हुई है। जहाँ तक कामकाज की बात है तो कारोबार में साझेदारी से मनमुटाव हो सकता है, काम का बोझ भी बढ़ेगा, पारिवारिक रिश्तों में खटास आ सकती है। गलतफहमी ना बढ़ने दीजिए, सर्दी जुकाम की समस्या हो सकती है। अजनबी लोगों से बात ना करें, पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बांस का पौधा कैसे दुर्भाग्य को दूर करके आपके सौभाग्य को बढ़ा सकता है, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, बांस के बारे में मैंने बहुत ढेर सारी ये बातें तो आपसे करी हैं कि बांस के उपयोग से किस तरह से हमें नुकसान होता है। जैसे बांस की तीली से हमें अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होता है। बांस की लकड़ियों को सूखी हुई हमें चूल्हे में जलाकर उस पर भोजन नहीं बनाना चाहिए। उससे जो धुआं निकलता है उसमें कैंसर बढ़ाने की क्षमता होती है। बांस की सूखी लकड़ियों को जला करके हमें अलाव नहीं सेंकना चाहिए, उससे कैंसर की संभावना होती है। लेकिन क्या बांस भी बदल सकता है आपकी किस्मत? ये बात आज मैं आपको बताना चाहूँगा। तो देखिए, आपने भी देखा होगा अपने घरों में जब भी किसी का जनेऊ संस्कार हो रहा होगा या जब भी किसी का विवाह हो रहा होगा तो बांस का ही मंडप बनाया जाता है। जहाँ कहीं सतचंडी, सहस्त्रचंडी, अयुत चंडी, लक्षचंडी यज्ञ हो रही होगी वहाँ भी बांस का ही मंडप बनाया जाता है। यहाँ तक कि पितरों के लिए जब श्राद्ध किया जाता है, एकादशा श्राद्ध किया जाता है, तो वहां भी 16 खंभे बांस के ही गाड़े जाते हैं। तो चाहे देव कार्य हो चाहे पितर कार्य हो, दोनों में बांस अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराता है। बांस का पौधा सबसे ज्यादा भाग्यशाली भी माना जाता है। जिस तरह बांस का पौधा तमाम परेशानियों को झेलकर, तमाम हवा के झकोरों को सहकर सीधा खड़ा रहता है, उसी तरह इंसान को भी जीवन में संकट और दुख के समय बेचैन और व्याकुल नहीं होना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए। बांस का पौधा जिस तरह लगाया जाता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। जहाँ बांस होता है वहाँ बुरी आत्माएं और नेगेटिव एनर्जी नहीं आती हैं। शादी में, जनेऊ में, मुंडन में बांस की पूजा और बांस से मंडप बनाने के पीछे का यही कारण है। बांस का पौधा दुर्भाग्य को दूर करता है और सौभाग्य को अपनी तरफ आकर्षित करता है। बांस का पौधा मान सम्मान, यश कीर्ति दिलाने वाला पौधा है और बांस का पौधा शुभ और धन को भी लाने में सक्षम है। घर की पूर्व दिशा में बांस का पौधा लगाने से परिवार वालों की सेहत अच्छी रहती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में लगाने से घर में धन और समृद्धि का वास होता है। ऑफिस में बम्बू प्लांट, छोटे छोटे बांस के टुकड़े को लाल रिबन में बांध करके पानी में रख करके अपने ऑफिस की टेबल पर रखा जाता है, जो धीरे धीरे विकास करता है। इसको बम्बू प्लांट कहते हैं। ये 6 महीने 8 महीने के बाद फिर खराब हो जाता है, इसको बदल देना चाहिए। अपनी टेबल पर
अपने दाहिने हाथ आपको रखना चाहिए। आपके पास आने वाले लोगों की निगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट आप पर नहीं होगा। बांस का पौधा अच्छे से फल फूल रहा हो तो ये शुभ संकेत भी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं अम्बाला से सुरेंद्र। सुरेंद्र जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम जी, लड़की है मेरी। हेलो। हाँ बोलिए, जरा जोर से बोलिए। सुरेश पांडे जी, नमस्कार जी। नमस्कार। लड़की है जी मेरी, काजल सैनी है जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 28/11/98। 11 बजे का रात का जन्मदिन है जी। उनके फ्यूचर पूछना सर। देखिए, आपने अपने पुत्री के भविष्य के बारे में जानना चाहा है तो आपके पंचम भाव से द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा और सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति दोनों का इसराफ योग हो रहा है। इत्तिसाल योग नहीं है, चंद्रमा केतु के साथ है। इसलिए अभी आपके बेटी का वर्तमान समय बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। 20 नवंबर 2020 के बाद आपके बेटी के अच्छे समय की शुरुआत शुरू होगी। उन्हें चाहिए कि सोमवार को शिव मंदिर में जाएं, जल दूध बेलपत्र चढ़ाएं और सुबह शाम घी का दिया शिव मंदिर में जरूर जलाएं। इससे निश्चित रूप से उनकी मनोकामना पूरी होगी, भविष्य भी उत्तम रहेगा। और इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुकी हैं। इनका नाम है बबीता, ये भुवनेश्वर से हैं। बबीता, क्या जानना चाहती हैं आप? पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहो बेटा। हाँ, मैं भुवनेश्वर से बबीता बोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड के बारे में पूछ रही हूँ जी। उनका डेट ऑफ बर्थ 23/7/1975 है जी। हाँ, तो उनका जो नौकरी के बारे में और उनका सेहत के बारे में पूछना चाहती हूँ। चलो बबीता, सबसे पहले तुम जान लो तुम्हारे पति भाव का स्वामी मंगल है जो अपने स्थान से पंचम स्थान में बैठा हुआ है। नौकरी तो इनकी जैसे तैसे ठीक भी कह सकते हो, कोई दिक्कत मुझे नहीं नजर आ रही है बहुत। और अगर दिक्कत है तो इसी महीने में, आने वाले नवंबर महीने में 15 तारीख के बाद ये परेशानी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। लेकिन एक तो इस आने वाली 28 तारीख को नौकरी में इन्हें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, किसी प्रकार से गुस्सा क्रोध नहीं करना चाहिए और किसी से किसी प्रकार की लड़ाई नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, जहाँ तक इनके स्वास्थ्य का है तो देखो, इस बारे में तो बबीता मैं कहूँगा कि तुम्हारे सप्तम भाव का स्वामी जो मंगल है उस पर शनि की दृष्टि है। इनके शरीर में थकान और दर्द की स्थिति होती है और बहुत ही कमजोरी महसूस करते हैं। इनके खान पान में एक अनार सुबह और एक सेब शाम को ये सम्मिलित करिए और मंगलवार के दिन कोशिश करें कि गेहूं के आटे का हलवा बना करके सुबह जरूर खाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करेंगे मीन राशि वालों के राशिफल की। बताएं पंडित जी। देखिए, मीन राशि में इस समय मंगल की स्थिति 25 अंश 2 कला पर बनी हुई है। अगर दृष्टि के बारे में देखा जाए तो किसी ग्रह की शनि के अलावा पूर्ण दृष्टि नहीं है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप फिजूल खर्ची पर काबू रखें, वरना भविष्य में पछताएंगे। उच्च अधिकारियों के साथ मिलजुल कर संभल कर काम करें। जीवन साथी को लेकर चिंता बढ़ेगी। एसिडिटी और गैस की समस्या हो सकती है, संभल कर भोजन करें। क्रोध न करें और वाणी पर नियंत्रण रखें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय काफी पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।